माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। जितना सारा क्वेश्चन है, भाग नहीं देना है, लंबा भाग नहीं देना है और ये जांच कर लेना है कि शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत जांच करने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 या 5 आए या 2, 5 दोनों आए तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि शांत दशमलव को निरूपित करेगा। अगर 2, 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाता है तो निश्चित रूप से वह अशांत दशमलव को निरूपित करेगा। 2, 5 आना इसलिए जरूरी है कि 2 और 5 अभाज्य संख्या ऐसे हैं जिनको गुणा करते हैं तो 0 पर समाप्त होता है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/31/25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/31/25। अब हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चूंकि 31, 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 31 के अभाज्य 31, 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 से कटेगा 6, 5 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, 5 25, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, यानी 5 को 5 आया। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको हम छोटा करके 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। इसलिए देखते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है। हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसलिए इसलिए 13/31/25 शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। हर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर 5 आए या 2 आए या 5 दोनों आए तो निश्चित रूप से वह शांत दशमलव होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं 17/8। 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। देख सकते हैं 4 दूनी 8, 2 दूना 4, केवल 2 है। हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए 17/8 शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। अब आप सभी प्रश्नों को हल करके बना सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। हम संक्षिप्त में जांच देते हैं, बता देते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। करना कुछ नहीं है, केवल हर के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे में 64/455, केवल 455 का ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से कटेगा 9 5 45, 5 एकम 5, 7 से 13 7 91,
455 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 5, 7, 13 आया है। 5 के अलावा 7 और 13 दो अभाज्य संख्या एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए यह 7.9 नहीं है। 7.9 के लिए 2 चाहिए, नहीं तो केवल 5 चाहिए, नहीं तो 2, 5 दोनों। इसके अलावा कोई तीसरा आ जाएगा तो 7.9 नहीं होगा। देखते हैं 15/1600 कटा सकते हैं। अगर छोटा करना चाहते हैं तो कटा कर छोटा कर सकते हैं। 5 से कट जाएगा। 5 तेरी का 15, 5 तेरी का 15, 1 बच जाएगा। 5 दूनी 10, 0। हर के बाद गुणनखंड निकालेंगे 320, 2 से कटाएंगे। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 0। 2 से 8 दूना 16, 0। 4 दूनी 8, 0। 2 दूना 4, 0। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 0। 2 बचे 10। इसका भाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो केवल 2 और 5 आया है, तो 2, 5 दोनों आएगा, तब भी यह 7.9 होगा, यानी कि यह 7.9 को निरूपित करेगा। ये क्वेश्चन है 29/443, 343। 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचेगा। 6 इसके आ जाएगा 63, 69, 63, फिर 7 से 77, 49। हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 7 आया, लेकिन 7.9 के लिए 2, 5 होना जरूरी है। इस प्रकार यह 7.9 निरूपित नहीं करेगा। 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। ये आप देखते हैं खुद ही अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दे दिया गया है। 2 और 5 यानी कि 2 3 बार है, 2 3 बार है और 5 2 बार है। इस प्रकार 2, 5 दोनों है, इसलिए यह 7.9 को निरूपित करता है। ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहीं पर 2 है, 5 है, 7 है। 2, 5, 7 के 2, 5 के अलावा एक 7 एक्स्ट्रा है इसमें, इसलिए यह 7.9 को निरूपित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6/15, 3 से कटेगा। 5 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 2/5 आ गया। 5 हर के रूप में केवल 5 है, तो निश्चित रूप से यह 7.9 को निरूपित करेगा, यानी यह 7.9 है। ये है 35/50, 5 7 35 और 10 5 50, 7/10। 10 आ गया, यानी कि अंतिम में शून्य आ गया। ये भी देख सकते हैं कि इसका भाज्य गुणनखंड 2 × 5 होगा। निश्चित रूप से यह 7.9 को निरूपित करेगा, यानी कि यह 7.9 है। ये है 77/210। इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तेरी का 21, 0। 30 हो जाएगा। अब 30 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 15 दूना 30, 3 5 15। 2, 5 के अलावा एक्स्ट्रा में 3 आ गया, इसलिए यह 7.9 नहीं है। यह 7.9 नहीं है। क्यों? 7.9 के लिए तो 2 चाहिए, नहीं तो 5, नहीं तो 2, 5 दोनों। इसके अलावा कोई तीसरा आ गया तो निश्चित रूप से 7.9 नहीं होगा। ओके, थैंक्स।